दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। रूह शिनास इंसान मिल जाए तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। बात कुछ यूं है कि तरबियत अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलते तो मुखलिस लोग। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। उसे सब्र सिखा रही है जिंदगी, जिसे हर चीज जिद करके लेने की आदत थी। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्जों के। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ इन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोड़ों की लिखी जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात दिया करो क्योंकि खैरात देना तुमको आग से छुड़ाता है। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह। इंसान जिंदगी में हारता तभी है जब इसके अपने ही मुनाफिक निकल आए। बर्दाश्त अक्लमंद आदमी का वो सब्र है जिसका मुजाहिरा वो जाहिल आदमी की बात सुनते वक्त करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वह अपने ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसे जवाब दिया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ की है। लोगों को जितनी मर्जी वजाहतें दे दें, जिनके दिल में बुग़्ज़ हो वो आपको कभी समझ नहीं सकते। अक्सर रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। मुस्कुराएं कि जिंदगी अभी बाकी है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करता है। जॉन एलिया लिखते हैं, हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, कहानियां यहीं रहेंगी, किरदार बदल जाएगा। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। जिंदगी के हसीन लम्हात वापिस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। इखलाक और ज़र्फ का इम्तिहान ताल्लुक के खात्मे के बाद शुरू होता है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। जब वक्त पर दो लफ्ज भी कहे ना जा सके तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने का कोई फायदा नहीं होता। जब तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। इंसान ना ही अपनी उम्र से बड़ा होता है ना ही होते कद दौलत नस्ल या जिन से। इंसान अपनी सोच अमल और सही फैसला की अहलियत से बड़ा होता है। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो नबियों को कभी ना मिलती। ये एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती है। तो इसीलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये सोच कर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं, क्योंकि वह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तो घर किला बन जाता है और इत्तेफाक ना हो तो जेल से बदतर होता है। कभी कभी तकलीफ इतनी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ एक झटके में निकाल देती है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। पता है मोहब्बत क्या है? सख्त सर्दी में जाग कर गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वुजू करके नमाज अदा करना।
जिंदगी एक बड़ी सीढ़ी की तरह है। तमाम स्टेप्स को एक बार में चढ़ने का सोचना बेवकूफ़ी है। हमेशा सिर्फ उस स्टेप पर तवज्जो दें जिस पर आप अभी मौजूद हैं। कामयाबी और खुशी इसी में है। मत पूछ मुसलमान का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अल्लाह वहां से दरवाजे खोलता है जहां से गुमान भी नहीं होता। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना मकबूल हज का सवाब है। ऐ हमारे रब, हमारी आंखों में हया, दिलों में अपना खौफ और जबान पर खैर व जिक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये दो नेमतें नसीब हो गईं, समझो वो कामयाब हो गया। इंसान का दिल मोहब्बत से ज्यादा इज्जत को पसंद करता है। वक्त की वापसी नहीं होती घड़ी की सुइयां घुमाने से। तोड़ देते हैं, अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं, अल्लाह थाम लेता है। लोग बदल जाते हैं, अल्लाह हमेशा साथ रहता है। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, अल्लाह सब बदलने पर कादिर है। यकीन रखकर तो देखें। थके हो, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, ना उम्मीद हो गए हो, याद रखो अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रोन डालता है। काम माल में बरकत नहीं होती, किसी न किसी तरह हाथ से निकल जाता है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। लोगों पर तीन एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। अल्लाह जब मदद करना चाहता है तो वसीले खुद ब खुद बना देता है। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना चाहे। कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा। आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपकी जरूरत को। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जमाना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाजा है कि इस कदर हो ताकि आपकी जरूरियात पूरी हो, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें जरूरियात लाजमी पूरी हो। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। गौर करें, दुनिया के अंदर दीन नहीं बल्कि दीन के अंदर दुनिया है। आज अमल है, कोई हिसाब नहीं। कल हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। लोग आपके आंसुओं, दुखों और उदासी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी गलतियों पर देते हैं। सब्र करने से अल्लाह वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। कोई हाथ से तो छीन सकता है मगर नसीब से नहीं। बेशक सब्र रखो, अल्लाह तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। इस दुनिया में हर ताल्लुक एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, वो ताल्लुक खत्म हो जाएगा। बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। मुझे भरोसा है अपने रब पर, इसका हर फैसला मेरे हक में बेहतरीन होगा। अगर पूरी कायनात में तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश करनी पड़े जो सबसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत और शफकत का हकदार है, तो तुम्हें ऐसे शख्स की तलाश कहीं और नहीं बल्कि अपने आप में करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारी
सबसे ज्यादा मोहब्बत और शफकत के हकदार तुम खुद हो। जो शख्स बिना किसी वजह से आपसे उकता जाए और नजरअंदाज करे, तो मेरी नजर में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह ने आपके सामने उन कम ज़रफ़ लोगों को जाहिर किया है जिन पर आप मोहब्बतें लुटा रहे हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि इन्हें जिंदगी में कभी बेलौस मोहब्बतें नसीब हों। दिल की तसल्ली के लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। बात कुछ यूं है कि तरबियत अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। जब कोई आपको बिला वजह नजरअंदाज करे तो समझ लो कि वो आपसे अपनी जिंदगी से निकल जाने की खामोशी से गुजारिश कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त रब के सिवा कोई नहीं समझ सकता दिल की कैफियत। गुनाह को फैलाने का जरिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो, पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। जब तक तुम अपने बुरा चाहने वालों से अच्छा सलूक नहीं करोगे, तुम नेकी के बुलंद दर्जात नहीं पा सकते। जिंदगी में जब इंसान को हदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि वो क्या कर चुका है, बस वहां से रास्ता बदल ले। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। मसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस मत होना, हमेशा दुआ करते रहा करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है, इस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। जिस घाव से लहू ना निकले, समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। सबसे गहरे लफ्ज जिसको हर इंसान नहीं समझ पाता वो लफ्ज है कुछ नहीं, क्योंकि हकीकत तो ये है कि हर कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ पोशीदा होता है। यकीन, मान, दोस्ती कभी ना तोड़ें, इनके टूटने से आवाज नहीं आती मगर तकलीफ बहुत महसूस होती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। हक मत जाना, अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है, और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। जो मिल रहा है वो ही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला जानता है। ये कभी नहीं सोचना कि अल्लाह मुझे ही क्यों आजमाता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह इन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मुझे अहले जन्नत में ज्यादा तादाद गरीबों की नजर आई। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से दिल भर जाता है। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये दो नेमतें नसीब हो गईं, समझो वो कामयाब हो गया। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। सबर का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जाती है। आप समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं।
مسکرائیے کیونکہ مسکراہٹ درد کی شکست بھی ہے اور چہرے کی رونق بھی۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے، ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو دو گے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں ہم ڈوب جاتے ہیں۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کرے، یقین مانے اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ مطلب جب تک، قدر تب تک۔ آسمان اتنی بلندی پر جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہی ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہتے ہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کاندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر اسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ ہر لمحہ اپنی ذات پر غور و فکر کیا کریں۔ رب نے آپ کو جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھا ہے تو شکر کریں، دل و دماغ پرسکون ہے تو شکر کریں، عبادات کی توفیق ملی ہے تو شکر کریں، زندگی کے لمحات جی رہے ہیں تو شکر کریں۔ جب سکون میسر ہے تو اس رب کو نہ بھولیں جس نے آپ کو سکون میں اتارا۔ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو زندگی میں کبھی لگے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو کٹہرے میں آپ کا وکیل آپ کا رب ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ خاموش رہیں۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ کفران نعمت اور اسراف سے بندہ خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔ لازم ہے فکر دو جہاں، درگزر کر کے سب معاملات چکا لو، اس جہان میں اس جہاں تک کچھ گیا تو معاملہ بہت اوپر تک جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر، اور فکر سے مایوس نہ ہوا کر، اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر، اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ ادب بہترین کمائی ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔
भूखे शरीफ और पेट भरे कमीना से बचो। गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है। नेकी पर गरूर नेकी को तबाह कर देता है। सबसे बेहतरीन लुक्मा वो होता है जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है उसे सलाम मत करो। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की जरूरत ना पड़े। मौत को हमेशा याद रखो मगर मौत की आरज़ू कभी ना करो। शौहर ने 2 थप्पड़ मारकर गाली दी। औरत ने गोद में बैठे बच्चे की तरफ देखा और सह गई। माँ बाप लाख चाहें लेकिन बच्चा अपने वक्त पर ही बड़ा होता है। दुनिया वाले लाख चाहें लेकिन सूरज अपने वक्त पर ही आता है। साइंसदान लाख चाहें लेकिन एक सेकंड के लिए भी वक्त को नहीं रोक सकते। कौन है इस कायनात पर हकीकी हुकूमत करने वाला? बेशक वो कायनात का अकेला शहंशाह अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। ए अल्लाह मुझे शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जुबान और तेरी याद में रोने वाली आंख अता कर। आमीन। या अल्लाह पाक तू मेरी उम्मीद नहीं बल्कि मेरा यकीन है। वाबस्ता है मेरी जिंदगी के राब्ते जिनसे। ए खुदा इनको अपनी रहमतों के साए में रखना। तुम ऐसे शख्स के खसारे को कैसे जान सकते हो जो जिंदगी के राज को पा ले, जिसके इल्म में हो कि एक दिन ला हासिल की तमन्ना भी मिट्टी हो जाएगी और हासिल का सुकून भी। खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं बल्कि तरजीहात का फर्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते तो कोशिश करके अच्छा रबड़ बन जाओ ताकि किसी के गम मिटा सको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर शुक्र करने वाले को सब्र करने वाले रोजादार के बराबर सवाब मिलता है। क्यों ना उम्मीद हो गए हैं आप? क्या आप नहीं जानते अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार लामहदूद हैं। आप मांगो इससे, वो आपको इस कदर नवाजेगा। क्या आपको शुक्र अदा करने के लिए कोई अल्फाज नहीं मिल सकेंगे? एक मर्तबा मांग कर तो देखें, यकीन करके देखें। जो आंसू इस रब के सामने बहाए जाए ना वो कभी रागाए नहीं जाते। तजर्बे से सीखा कि उधार देना खुद को जलील करना है। किसी की जिम्मेदारी लेना खुद को शर्मिंदा करना है और किसी पर भी जल्द और अंधा एतबार करना खुद को धोखा देना है। लोग पैसों के लिए किसी भी रिश्ते का पास नहीं करते। जब आपके पास खूबसूरत दिल और साफ नियत हो तो आप कुछ भी खो नहीं सकते बल्कि लोग आपको खो देते हैं। डरता हूँ मौत से मगर मरना जरूर है। लरजता हूँ कफन से मगर पहनना जरूर है। हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देखकर लेकिन मेरा जनाजा भी उठना जरूर है। होती है बड़ी कपकपी कब्रों को देखकर पर मुद्दतों इस कब्र में रहना जरूर है। किसी गरीब का गलती से भी मजाक मत उड़ाना क्योंकि किसी को भी गरीब होते देर नहीं लगती। किसी की मदद करने के लिए जेब नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। ए अल्लाह रहम फरमा इन दिलों पर जिनका हाल तेरे अलावा कोई नहीं जानता। आमीन। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखें। अल्फाज, एहसासात, ख्वाहिशात और लोग। जल्दी सो गए गरीब के बच्चे ये सुनकर कि फरिश्ते ख्वाबों में आते हैं रोटी लेकर। औरत रिश्ते को बचाने के लिए हर कीमत अदा कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन जब इसकी बर्दाश्त खत्म हो जाए तो वहां से चली जाएगी और कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखेगी। और जब जाने लगे तो इसे कभी मत रोकें क्योंकि वो पहले ही वहां से जा चुकी होती है। होगा अमाल पे मबनी हर एक का फैसला। जन्नत में सिर्फ नमाजी थोड़ी जाएंगे। औरत दर्द बर्दाश्त कर सकती है मगर तौहीन नहीं। आंसू उसके तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने अल्फाज रुलाते हैं। ऐसे अल्फाज जिसमें इसकी तौहीन की गई हो शायद इसीलिए लोग औरत को कमजोर समझते हैं क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है।
جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا۔ چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے گھر چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہے گا۔ بیوی دوبارہ مل جاتی ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا، پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں والد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو بتانے کے لیے مجھے اس سے زیادہ طاقتور تصویر نہیں ملی کہ باپ کا سایہ کیا ہے۔ مرد کے لیے عورت ہمیشہ آپشن ہوتی ہے، ایک سے زیادہ آپشن، یہ نہیں تو وہ صحیح، اور عورت اس مرد کے لیے اپنا سب کچھ وارنے کو تیار رہتی ہے جو اسے آپشن سمجھتا ہے۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اسی کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ اولاد یاد رکھے، باپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ عورت سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اسی وقت پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ کوئی ایسے ہی آپ کو رونے کا حوصلہ نہیں کر لیا ہوتا، پہلے وہ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت، نہ صحت۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ حبیب جالب۔ بھوک کے مارے تھے، دو دانے کیا دیکھے، انسان کی بستی میں ہم جان گنوا بیٹھے۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں چلا اٹھی تھی، چوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، اور اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہے۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ خدا ہم سے صرف باتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا، میں ہوں کس کے حصے میں؟ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا،
मगर जिस किरदार के साथ हम मरते हैं, इसे तराशने के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वो हमारे लफ्जों, ख्यालों और अमाल का अक्स होता है। जिंदगी जरा लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। क्या फायदा उस डिग्री का जो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के हकूक और फराइज ना समझा सके। इस इंतजार में मत रहें कि कोई दूसरा आपको रोशन करेगा। यहाँ सबको अपनी पड़ी है। खुद को खुद रोशन कीजिए ताकि आपकी रोशनी दूसरों की जिंदगी के अंधेरे दूर कर सके। बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, लगाई ताज को ठोकर जुदाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। सबर से रहमत का इंतजार कर, जो चीज तेरे लिए है तेरे लिए ही है, और देर हिकमत पर मबनी होती है। दोजख में ले जाने वाली दौलत से वो गरीबी ही बेहतर है जो जन्नत की राह पर चला दे। इस कदर नाज था इसे अपनी कमाई पर, वो अपने ही रब को कर्ज दे आया। एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसने भीख भी अपने लिए नहीं मांगी। ये कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। सबसे अच्छी कहानी और सबसे बेहतरीन तस्वीर हमारी अपनी जिंदगी है। कभी तन्हाई में बैठकर गौर करें कि इस्लाह की कितनी गुंजाइश है। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बुर क्यों, ये हसद और नफरतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों। ऐ लोगों, दुनिया के तमाम रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी औकात को याद रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर फरमाए। 10 गुनाहगार औरतें, बेपर्दा औरत, एहसान जतलाने वाली, तेज जुबान वाली, शोहर की नाफरमान, दीन का मजाक उड़ाने वाली, गिबत करने वाली, चुगलखोर, बाल खोल कर चलने वाली, हर वक्त मौत मांगने वाली, बिला जरूरत घर से निकलने वाली। दुआ नजर नहीं आती मगर नामुमकिन को मुमकिन जरूर बना देती है। मिर्जा गालिब लिखते हैं, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाए। गालिब कब्रें जितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। इंसान जब तकलीफ में हो तो इसे अल्लाह और माँ ही याद आते हैं।